नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 5 कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो कि आपको रोजमर्रा अपने आदतों में शामिल करना चाहिए। हम कुछ एक लक्षण बताएंगे और उसके साथ में उसका उपाय भी आपको बताएंगे। यदि आप इन बातों को ध्यान देते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। दोस्तों, आप ईश्वर पर विश्वास रखना सीखें। आप हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखना सीखें। हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमें ईश्वर देता है, लेकिन बीच-बीच पे हमें कुछ एक ऐसे उपाय जरूर करने चाहिए कि जिससे जो हमारे पूर्व जन्म में कर्म हैं उन पे भी हम कुछ एक अपनी पकड़ बना सकें। देखिए, पूर्व जन्म में हमने क्या कर्म किए हैं उसका तो मालूम हमें नहीं है, लेकिन जब हमें उसके लक्षण दिखाई देते हैं, जब हम उसका सुख और दुख का अनुभव करते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि पूर्व जन्म के ही कर्मों का फल ये हमें मिल रहा है। तो इसलिए आपको अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। तो आइए कुछ एक आदतों के बारे में हम बताते हैं जो कि आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में जरूर शामिल करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने घर का ऑरा बिल्कुल साफ शुद्ध रखना चाहिए। आपको अपने घर में हफ्ते में एक बार नमक का पोछा जरूर लगाना चाहिए। नमक का पोछा जो सेंधा नमक होता है, जो कि व्रत उपवास पे खाया जाता है, उसी नमक के पोछे की बात हम कर रहे हैं। आप शनिवार के दिन लगाएं तो अति उत्तम है, वरना आप प्रतिदिन अपने पोछे वाले पानी में 1 चम्मच नमक डाल दें और उसे पूरे घर में आप लगाएं। आपके लिए काफी अच्छा होगा। इससे नकारात्मक ऊर्जा जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और साथ ही यदि आपको देसी गोमूत्र, जो देसी गाय होती है, उसका गोमूत्र मिल जाता है, आप अपने घर में पोछे में भी डलवा सकते हैं या फिर घर के चारों कोनों में उसका छिड़काव करें। ये कार्य आप महीने में 6 महीने में एक बारी करते हैं तो आपके घर पर राहु का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। गोमूत्र से राहु ग्रह शांत होता है, तो ये आप जरूर करें। और दोस्तों, आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी का बुरा साया है, हम कोई यहाँ पर आपको भ्रमित नहीं कर रहे हैं, आपको कोई हम अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अंधविश्वास नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों को भ्रम हो जाता है। तो ऐसे में आपको हर शनिवार को भैरव मंदिर जाना चाहिए। भैरव मंदिर भगवान शिव का ही बाल रूप होता है, जो कि बटुक भैरव के नाम से जाना जाता है। तो आप शिव की शरण में जाएं। भगवान भोलेनाथ सभी दोषों को विनाश करने वाले हैं, सृष्टि का संहार करने वाले हैं। इसलिए आप भैरवनाथ के मंदिर में जाकर शनिवार के दिन एक सरसों के तेल का दीपक लगाना प्रारंभ करें। आपके मन के जितने भी भ्रम हैं वह सभी दूर होते हैं और आपका गोल, आपका एम, जो आपका उद्देश्य है वो क्लियर होता है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। तो यदि आपको इस तरह की परेशानी है तो आप ये उपाय जरूर करें। अगला हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, छोटी मोटी बीमारी होती है। कभी आपको फीवर हो गया, कभी आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन जैसे कि आपका ज्यादा से ज्यादा धन बीमारियों में खर्च हो रहा है और बीमारी का कोई इलाज क्लियर नहीं हो रहा है, यानी कि लंबे समय तक आप बहुत ज्यादा पैसा बीमारियों में खर्च कर चुके हैं, तो ये आप एक उपाय करके देखें, आपको लाभ होगा। आपको करना क्या है, एक नींबू लेना है, पीला नींबू जो होता है, कागजी नींबू अक्सर हम बताते हैं, तो आप वो कागजी नींबू ले लें और उसे अपने सिरहाने रख के सोएं। सोते समय आप सिर के आजू बाजू 1 मीटर के दायरे में कहीं भी, तकिया के नीचे भी रख सकते हैं या फिर आप अपने बेड के कहीं भी इधर उधर रखें और सुबह सवेरे उठें। पहला कार्य आपका यही होना चाहिए, उस नींबू को कट मारे, यानी कि उसे 4 टुकड़ों में कट करें और अपने घर के पहले चौराहे पे जाके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड, यानी कि चारों दिशाओं में एक एक नींबू के टुकड़े को आप फेंक कर अपने घर आए, हाथ पैर धो के अपने कार्यों में लग जाएं। ये आपके ऊपर से नकारात्मकता दूर करने के लिए ये उपाय है, आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। अगली बात हम करते हैं कि जैसे आप मान लीजिए नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे लोग शर्म बस या फिर क्या लोग कहेंगे ये भी सोचते हैं, तो ऐसे में दूसरा उपाय है,
आपको अपने सिरहाने एक तांबे का पात्र हो तो अति उत्तम है, या फिर आपको कोई भी पात्र ले सकते हैं। नारियल उस पर रखें, जो जटा वाला नारियल होता है जो कि हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उसे अपने सिरहाने रखें। और पानी आप चेंज करते जाएं, यानी कि सुबह उठते ही वह पानी किसी पौधे में आप डाल दें, फिर से वो नारियल अपने सिरहाने रख के आप सो जाएं। ऐसा आप कम से कम 7 दिन लगातार करें। 7वें दिन उस नारियल को आप जल प्रवाह कर दें, या फिर किसी बड़े पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे खड्डा खोद के उसमें दबा दें और आप जल को पौधे में डाल दें। ये भी कार्य करने से आपके ऊपर की नकारात्मकता दूर होगी और आपकी बीमारी का इलाज मिलेगा, या फिर आपके बीमारी चल रही है, आपको पता नहीं चल रहा रोग का, तो उस रोग का पता चलेगा और धीरे धीरे उस बीमारी से आपको निजात मिलेगी। और यदि आप किसी अपने के लिए करना चाहते हैं, आपके घर में कोई बीमार है और वो उठ बैठ नहीं सकता है, उसके लिए आप करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं। छोटे छोटे उपायों को हम अपनाकर अपनी खुशियों को पाते हैं, अपने घर का माहौल सकारात्मक बनाते हैं। तो आप इन बातों में यदि विश्वास रखते हैं तभी इन उपायों में करिएगा, वरना आप बिल्कुल वीडियो को स्किप कर दें और आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अंधविश्वास फैलाते हैं। दोस्तों, हम जो सीखते हैं उसका अनुभव, उसका जो हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है, उसके बाद हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आते हैं। हम कभी आपके साथ अपनी डायरी शेयर करेंगे। पहले जितने भी जो है टेलीविजन पर आते थे गुरुजन, हम उनकी जितनी भी बताई चीजें होती थी हम एक डायरी में नोट करते हैं, और उसके बाद जब भी हमें उस तरह का कोई परेशानी होता है तो हम उसे अपने या फिर अपने फैमिली मेंबर पर उसे जो है करते हैं, और फिर हमें लाभ होता है तो हम आपके साथ वो शेयर करते हैं। इसी तरह की मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर करी थी कि यदि आपके घर में किराएदार नहीं आ रहे हैं, आपका मकान या दुकान किराए पर नहीं उठ रहा है, तो आप ये उपाय ट्राई करें। तो हम फिर से उसको करना चाहेंगे क्योंकि उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट है, और आप सभी ने बहुत सारे कमेंट दिए हैं कि दीदी ये उपाय हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। लेकिन जिसने शिद्दत से किया है उसी के लिए वो कारगर उपाय सिद्ध हुआ था। तो आपको करना क्या है, आपका जो मकान या दुकान जो भी है, आप किसी के लिए कर सकते हैं, तो आपको उसकी सफाई करानी है। वहां से जितने भी जाले, धूल, गंदगी आपको हटवाना है। आप स्वयं हटाएं या किसी से भी कर सकते हैं। और दिन में आप ये कार्य कर लें, और संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है तो दरवाजे के मुख्य द्वार पे, अब मान लीजिए आपका कोई फ्लैट है, कोई आपका दुकान है, 2-3 जो है अलग अलग रूम है, तो पहले वाले रूम में जिससे आप एंटर करके अन्य रूम में पहुंचते हैं, वहीं पर सरसों के तेल का एक दीपक लगाना है। और पीली सरसों, सरसों 2 प्रकार की आती है, एक काली एक पीली, तो पीली सरसों पीले कपड़े में बांधकर आपको रूम के चारों कोनों में रखना है। यदि आपका 4 रूम है तो चारों कोनों में रखें, एक रूम है तो एक रूम में ही रखें। कहने का अर्थ है हर रूम में वो 4 पोटली आपको रखना है। दीपक एक ही जगह जलाना है, मुख्य द्वार पे। तो ये कार्य आप करके देखें, आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट आता है। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट है, इसलिए मैंने सोचा ये हम फिर से आपको एक बार रिपीट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपके लिए सुविधा होगी। अगला, उसी वीडियो पर बहुत सारा सवाल आया है कि हमारा घर, हमारा दुकान, जो फ्लैट हम किराए पे देना चाहते हैं वो हमारे घर से दूर है, तो ऐसे में हमें क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि पर डे आप नहीं जला सकते दीपक वहां जाकर। तो पहले दिन आप शुरू करें, जब भी आप स्टार्ट करते हैं पूरे घर की सफाई करें, जाले आदि वहां से हटाएं, धुलाई करें, गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और संध्या के समय एक दीपक प्रज्वलित करें पहले दिन, और पोटली आपको रखनी ही रखनी है, एक ही दिन पोटली रखनी है, पीली सरसों की पीले कपड़े में बांध के। और यदि आप दीपक प्रतिदिन नहीं जला सकते हैं तो वहां पर एक बल्ब आप लगा दें, पीले रंग का बल्ब होना चाहिए, मुख्य द्वार पे आप लगा दें और वो बल्ब जलता रहे। तो ऐसा भी करके आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने, हमारी एक नेबर हैं, मैंने उनको ये बताया था
और उनका कहीं अलग किसी अलग सिटी में उनका फ्लैट था और उनके लिए ये उपाय कारगर सिद्ध हुआ है। तो मैंने सोचा ये मैं आपको बताऊं और आपको भी यदि ऐसी जो है आपके साथ भी कंडीशन है तो आप ये ट्राई करें, हो सकता है आपको भी लाभ हो। दोस्तों कोई भी उपाय करने में बहुत ज्यादा हमारा धन नहीं खर्च होता है, लेकिन हमारा समय लगता है जरूर। तो आप अपना समय दें और उसका रिजल्ट देखें। तो ये थे कुछ छोटे छोटे उपाय और कुछ छोटे छोटे हमारे अनुभव जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आपके जीवन में भी इस तरह की कोई परेशानी है तो आप इन उपायों का लाभ लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माता दी।